डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एंड डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, उसके लिए हमारे पास कुछ स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम किस सिचुएशन में किस एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होगा। अब वो स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है? पहला CPU यूटिलाइजेशन। अब CPU यूटिलाइजेशन का मेन पर्पस यही है कि आपने जो हमारा CPU है उसको 100% बिजी रखना है। ऑब्वियसली थ्योरेटिकली जो है हम कह सकते हैं 100%, लेकिन जब हम रियल टाइम की बात करते हैं कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं देता। अच्छा, अब हमारा एक जो है CPU यूटिलाइजेशन बेसिकली एफिशिएंसी ही है हमारी CPU की। अब हमारे पास कुछ प्रोसेसेस रन, थोड़े से प्रोसेस हमारे CPU पे रन हो रहे हैं, लेकिन जो है लोड CPU पे ज़्यादा है। इसका मतलब वो एक इनसफिशिएंट एल्गोरिदम या इनसफिशिएंसी, हमारा इनएफिशिएंट जो है वो CPU एफिशिएंसी कम है, क्योंकि उसमें प्रोसेसेस थोड़े हैं, लोड CPU पे ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, हमारा CPU इनसफिशिएंट प्रूव हो जाएगा। यानी हमारा 40 to 90% डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम लोड। हैवी लोड है तो वो 90% एफिशिएंसी देगा, मतलब CPU ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस रन करे। जितने ज़्यादा प्रोसेस CPU कम टाइम में रन करेगा वो जो है उतना ही अच्छा हमारा CPU होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। यानी 90% का मतलब है हैवी लोड, यानी हमारा CPU ज़्यादा प्रोसेस रन करे। 40% से मतलब है लेस लोड जो है, और हमारा जो है CPU कम कर रहा है, उस पर लोड कम है, उस पर प्रोसेस कम रन हो रहे हैं। तो ये था CPU यूटिलाइजेशन। बेसिकली हमारा 100% CPU जो है वो CPU पे लोड होना चाहिए। CPU की एफिशिएंसी हमारे सिस्टम लोड पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा लोड होगा हमारे CPU पे, उतना ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, अब जो है ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम एल्गोरिदम चूज करते हैं। जो एल्गोरिदम हमारे CPU को ज़्यादा बिजी रखेगा, उस पर ज़्यादा एफिशिएंसी हमें देगा, 90% एफिशिएंसी देगा, वो ही एल्गोरिदम हमारे किसी भी एनवायरनमेंट सिचुएशन के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब थ्रूपुट क्या होता है? मैं CPU यूटिलाइजेशन की एग्जाम्पल अच्छी से आपको पहले दे दूँ। अच्छा, अब हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन, अगर हमारा CPU का टाइम 1 सेकेंड है और टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकेंड है, लेकिन हमारा CPU 1 सेकेंड जो है वो वर्किंग में है, रनिंग काम कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, और उसकी टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकेंड है, तो हमारी CPU यूटिलाइजेशन कितनी होगी? 50%। मतलब 1 सेकेंड हमारा CPU काम कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड उसकी टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है उसका CPU का वर्क काम करने का, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारी कितनी हुई? 50%। ठीक है, तो हमारी CPU यूटिलाइजेशन कितनी हुई? 50%। अब ये इन द मिडल है, ना तो ज़्यादा अच्छा है, ना तो जो है CPU एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम हमने चूज़ करना है CPU यूटिलाइजेशन के बेस पे। तो ये इन द मिडल है, ना तो ज़्यादा अच्छा है ना तो ज़्यादा बुरा है, उसकी 50% है, इन द मिडल है। तो 1 सेकेंड के लिए CPU इन वर्किंग है, 2 सेकेंड उसका एग्जीक्यूशन टाइम हमारे CPU का, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50% हमारे CPU की यूटिलाइजेशन आई है, CPU यूटिलाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थ्रूपुट। हमारा थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट एवरेज CPU परफॉर्मेंस है, इज अ नंबर ऑफ प्रोसेस परफॉर्म्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग ईच यूनिट। दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। द आउटपुट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेसेस। यानी एक प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस लेता है 3 सेकेंड फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक प्रोसेस 3 सेकेंड्स लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोसेस 2 लेता है 5 सेकेंड एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, 5 सेकेंड।
और प्रोसेस 3 लेता है 10 सेकेंड एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये हमारा ठीक है। अब जो है तो अब हमारा थ्रूपुट क्या होगा, ठीक है। हमारा थ्रूपुट 3 टोटल प्रोसेस हैं, तो हमारा थ्रूपुट होगा 3 + 5 + 10, यानी एवरेज CPU परफॉर्मेंस जो है हमारी 3। तो हमारा थ्रूपुट क्या आएगा 6 सेकेंड। तो हमारी थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट है एवरेज CPU परफॉर्मेंस। एवरेज CPU परफॉर्मेंस इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस परफॉर्म्ड, जितने प्रोसेसेस परफॉर्म्ड हो रहे हैं, जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड कंप्लीटेड, जितने प्रोसेस उसमें, यानी 3 टोटल प्रोसेस है और कंप्लीट कब होते हैं ड्यूरिंग एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग ईच यूनिट। हर यूनिट में वो उनकी जो कंप्लीशन है वो उसका जो एवरेज है वो हमारा थ्रूपुट होगा। और आउटपुट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेसेस। मतलब थ्रूपुट डिपेंड करती है प्रोसेसेस कितने टाइम में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं, यानी प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है या जो उनकी लेंथ है उस पर हमारा थ्रूपुट, यानी जितनी प्रोसेस टाइम लेंगे एग्जीक्यूशन में, जितना उनका जैसे प्रोसेस की ड्यूरेशन या लेंथ पे डिपेंड करेगा हमारा थ्रूपुट। यानी एक प्रोसेस 4 सेकेंड लेता है, एक प्रोसेस 5, एक प्रोसेस 10। तो जितनी उनकी वो बढ़ती जाएगी, उतना ही लेंथ बढ़ती जाएगी प्रोसेस से, उतना ही हमारा थ्रूपुट ज्यादा होगा। और जो एवरेज CPU परफॉर्मेंस होती है जो उसे हम थ्रूपुट कहते हैं। बेसिकली जो हमारी थ्रूपुट है इज अ वे टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द CPU। We can say that the number of the processes executed by the CPU in a given amount of time, कि जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड टाइम में हमारे CPU ने कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये हमारी थ्रूपुट थी। इट इज अ वे टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ आवर CPU। अच्छा, अब टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम हमने पहले भी पढ़ा है। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या है? टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम कमिंग इन द रेडी स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन। यानी हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है बेसिकली इज द बर्स्ट टाइम प्लस द वेटिंग टाइम। बर्स्ट टाइम टोटल द प्रोसेस व्हेन कम्स फ्रॉम द रेडी स्टेट एंड कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन, यानी रेडी स्टेट से लेके कंप्लीशन तक की उसकी जो जितना भी टाइम रिक्वायर्ड उसका होता है वो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। ये आपको टाइम रिलेटेड जो रिलेटेड टू द प्रोसेस वाली वीडियो है वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला सब मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस द इम्पोर्टेंट कंडीशन है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू परफॉर्म दैट प्रोसेस। ठीक है, कितना टाइम लेता है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। द टाइम elapsed फ्रॉम द प्रोसेस टाइम ऑफ प्रोसेस डिलीवर टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नोन एज कन्वर्जन टाइम। Conversion time is the amount of time spent waiting for memory access, waiting in line using CPU and waiting for IO request। यानी उसका टोटल बेसिकली जो टाइम है उसमें कन्वर्जन हमारा जो टाइम है उसमें क्या क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ स्पेंड वेटिंग, वो मेमोरी एक्सेस के लिए कितना टाइम वेट करता है, उस लाइन में रहने वेटिंग टाइम उसका क्या है, ऑफ यूजिंग ऑफ CPU टाइम, और देन वो IO के रिक्वेस्ट के लिए कितना वेट करता है। तो ये टोटल टाइम जो है वो हमारा कन्वर्जन टाइम है। अच्छा, अब क्या होता है जो है इसमें जो टाइम elapse करने की बात है वो टाइम होता है जब बिटवीन द प्रोसेस कंप्लीशन हमें वेटिंग IO की रिक्वेस्ट के लिए वेट करना पड़ता है या किसी भी और चीज़ के लिए मेमोरी एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है जो हमारे प्रोसेस स्टेट में हमने स्टेट्स पढ़ी थी डिफरेंट। तो ये वहाँ पे कन्वर्जन टाइम की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे थ्रू अराउंड जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो हर
एल्गोरिदम में डिफरेंट होता है। ये आपको आगे तक ही पता चल जाएगा जब एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। हर एल्गोरिदम के लिए हमारा वेटिंग टाइम जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा टर्न अराउंड टाइम भी चेंज हो जाता है। तो सेम प्रोसेस के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिफरेंट वेटिंग टाइम और डिफरेंट टर्न अराउंड टाइम देते हैं। इसलिए जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है न, वो भी एक क्राइटेरिया होता है किसी भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिसाइड करने के लिए कि वो किस तरह की सिचुएशन या किस तरह के इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि ये भी चेंज होता रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास वेटिंग टाइम है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डज नॉट अफेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस वन इट हैज परफॉर्मिंग इट हैज स्टार्ट। जब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है किसी भी ऐसे टाइम जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है उस पर इफेक्ट नहीं करता स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्यों नहीं इफेक्ट करता? जो एक बर्स्ट टाइम उसको दे दिया है उसे उस बर्स्ट टाइम में कंप्लीट होना ही है। ठीक है, लेकिन वेटिंग टाइम जो प्रोसेस का है वो ही सिर्फ हमारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो टाइम स्पेंड होता है हमारे वेटिंग प्रोसेस रेडी क्यू में ये वो टाइम होता है जो हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करता है अपने सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमारा जो बर्स्ट टाइम है उस पर वो बर्स्ट टाइम फिक्स होगा कि इतने टाइम में इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है, लेकिन वेटिंग टाइम वो जो है वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि कुछ एल्गोरिथम्स है वो उनमें वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, कुछ एल्गोरिथम्स में वेटिंग टाइम कम होता है सेम प्रोसेस के लिए। तो अब जब वेटिंग टाइम जो है हर एल्गोरिथम के लिए चेंज होता है तो टर्न अराउंड टाइम का जो हमारा है वो वेटिंग टाइम प्लस अराइवल टाइम है। तो जब वेटिंग टाइम जो है हमारा चेंज होगा, सॉरी टर्न अराउंड टाइम क्या है? वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम का एडिशन है। तो जिस तरह से अगर हमारा वेटिंग टाइम पे कोई एल्गोरिदम बेस करता है जो है हमारा एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, इस तरह टर्न अराउंड की से भी हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है, हमारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का इफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं टर्न अराउंड टाइम पे और वेटिंग टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने बात की थी टर्न अराउंड टाइम की, अब टर्न अराउंड टाइम में जो है कन्वेयन टाइम भी है। तो वो वही होता है कि समटाइम क्या होता है, आईओ रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए प्रोसेस को जो है वो रीस्केड्यूल कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई और प्रोसेस आ जाता है, तो ये कन्वेयन टाइम उसमें आ जाता है। अच्छा, ये टर्न अराउंड टाइम भी हो गया, वेटिंग टाइम भी हो गया। बेसिकली ये दोनों लिंक्ड है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। आगे रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिस्पॉन्स टाइम इन कोलैबोरेटिव सिस्टम समटाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या होता है, हम टर्न अराउंड टाइम को क्राइटेरिया बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम को अपना क्राइटेरिया बनाते हैं स्केड्यूल एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस देखने के लिए, या उसको देखने के लिए कौन सा एल्गोरिथम हमारे लिए बेस्ट है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम यूज होता है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है टोटल टाइम, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अब क्या होता है, प्रोसेस जो है वो जो है उसको समटाइम्स बीच में आईओ रिक्वेस्ट आती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो टर्न अराउंड टाइम की जगह प्रेफर करते हैं रिस्पॉन्स टाइम के। जब फर्स्ट टाइम सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए मिल जाता है, हमारा क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अच्छा, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि कोई भी चाहता है कि उसको सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम, सीपीयू यूटिलाइजेशन थ्रूपुट मैक्सिमम मिले और बाकी सारी चीज़ें मिनिमाइज मिले। समटाइम्स कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट तौर पे इसको डिसाइड करते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट टाइम मैक्सिमम हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम, बाकी सब मिनिमाइज हो हमारे बेस्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के लिए। तो ये था स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज।